चलो बताओ, यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट है? Accounts mentioned here, purchased goods. Whenever purchased goods are given, we will have purchases account. Purchases account. समझ आ गया? Okay. Cash is being given, so we'll have another account called cash account. Clear? तो आपको स्टेटमेंट से समझ आएगा क्या क्या अकाउंट्स हैं. Purchased goods. Only in the case of goods you'll write purchases account. जब बोलेंगे परचेज फर्नीचर आप लिखोगे फर्नीचर अकाउंट. जब लिखेंगे परचेज्ड स्टॉक आप लिखोगे स्टॉक अकाउंट. परचेज बिल्डिंग आप लिखोगे बिल्डिंग अकाउंट. मगर परचेज गुड्स इन दैट केस यू राइट परचेजेस. ये समझ आ गया? ओके. क्योंकि गुड्स का कुछ सिग्निफिकेंट कोई नाम नहीं है, तो यू राइट ओनली परचेजेस. और कैसे खरीद रहे हो आप? कैश से. अगर किसी और से खरीद रहे हो ऑन क्रेडिट, देन इन दैट केस यू हैव टू राइट द नेम ऑफ अ पर्सन जिससे खरीदा क्रेडिट पे. ठीक है, यहाँ पे कैश में खरीदता है तो यू राइट कैश अकाउंट. इस समझ आ गया? ओके. नाउ परचेजेस, ये कौन से टाइप का अकाउंट है? ये रियल टाइप का अकाउंट है क्योंकि आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो और इंसान नहीं है. ठीक है, तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट. क्या हो जाएगा ये? रियल अकाउंट. ये समझ आ गया? ओके. कैश, कैश को आप छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो और ये चीज है, नॉन लिविंग थिंग है. तो ये हो गया रियल अकाउंट. ये क्लियर है? ठीक है. अब चेक करो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है. और रियल अकाउंट में होता है सिर्फ दो चीजें, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट. यहाँ पे परचेजेस का क्या है? इज इट कमिंग इनटू द बिजनेस और गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस? व्हेन यू परचेजिंग, दिस इज कमिंग इनटू द बिजनेस, राइट? सो इट कम्स इन या फिर कम्स इनटू द बिजनेस. ठीक है. तो व्हाट कम्स इन under real account is always debited. ये समझ आ गया? Okay. Same way under real account for cash. अब आप परचेज कर रहे हो तो कैश बाहर जा रहा है, किसी को पे कर रहे हो तो आपके पॉकेट से कैश जा रहा है या बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, तो ये हो गया goes out. Goes out. So what goes out under real account is always credited. ये क्लियर है? समझ आ गया? Okay. In that case, now you know the journal entry. Purchases account will be debited and cash account will be credited. तो क्या होगा journal entry हमारा यहाँ पे? पहले हमेशा डेबिट वाला लिखना है. ठीक है? Purchases account debit. Okay? To cash account. Clear है? Amount क्या दिया है? 10,000. तो डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा. आपकी journal entries में लेजर फोलियो होगा, यहाँ पे डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा. ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को दे दिया था. ठीक है. सो व्हाट इज दी फॉर्मेट फॉर जर्नल्स? आपको याद है कि नहीं? जो जर्नल के लिए आप क्या एंट्रीज कैसे बनाते हो? फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट. फर्स्ट फॉर्मेट, ओके, एंड फर्स्ट कॉलम इज डेट. पर्टिकुलर्स अच्छे से लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज हो गया स्पेलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स. ठीक है, पर्टिकुलर्स. दिस विल बी लेजर फोलियो. LF इज व्हाट? लेजर फोलियो. यूजुअली हम लोग यहाँ पे एक नाम लिखते हैं जो वाउचर में नाम नंबर होता है. ओके, नंबर लिखते हैं यहाँ पे. ठीक है. देन बी अ सिग्निफिकेंट नंबर, पर्टिकुलर नंबर इन दी वाउचर जिसमें से आपने जर्नल एंट्री बनाई है. ओके, समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल आपने पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल भरवाया एंड द कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द बिजनेस. आपने लाके वाउचर दे दिया तो अकाउंटेंट ने वाउचर बना दिया. ठीक है, आगे एंट्री कर दी उसमें. ऐसे लिख दिया कि ये पेट्रोल भरवाया था इतने इतने अमाउंट में, हमारे सेल्स पर्सन है या द सेल्स पर्सन फॉर द बिजनेस. ओके, तो वो क्या हो जाएगा? आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चला जाएगा. बिजनेस आपके लिए पे करेगा बट वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जाएगा. समझ आया ये? और उस पर एक नंबर होगा, एक सीरियल नंबर होगा. ठीक है, वो उसी से आप वाउचर नंबर भी बना सकते हो या फिर इसी सीरियल नंबर को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. यूजुअली वी विल क्रिएट अ वाउचर नंबर. ठीक है, समझ आया? तो जर्नल एंट्री के लिए वो जो नंबर होगा 112 सपोज करो ऐसा कोई नंबर है, उसको आप यहाँ पे एंटर करोगे. तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ये चेक करना है ये जर्नल एंट्री कहाँ से आया, तो वाउचर नंबर आपको यहाँ पे पता है तो आपको वाउचर नंबर ढूंढना है तो इजीली मिल जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक है. सपोज करो यहाँ पे 5000 था.
ठीक है, आपको जानना है 5000 गया कहाँ जनरल एंट्री से, तो समझ नहीं आ रहा, चलो बिल देखते हैं। तो उसके लिए आपको सीरियल नंबर यहाँ पे देखना है और आपको ढूंढना है वो वाउचर का है, तो ये गेट द नंबर। समझ आया? यूजुअली हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्लास 11 में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जैसे आपको पास जनरल एंट्रीज, यहाँ तक क्लियर है? हमेशा पहले डेबिट साइड का अमाउंट आएगा, तो 10,000 है तो हमेशा पहले डेबिट साइड में या डेबिट कॉलम में अमाउंट आएगा, क्रेडिट का डैश, ओके। सेकेंड वाला आएगा क्रेडिट, ये क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे डेबिट दिया है परचेजेस अकाउंट को, तो डेबिट साइड में लिखना है 10,000। ये क्रेडिट है, क्रेडिट लिखते नहीं, याद रखना। डेबिट के लिए यू हैव टू राइट दैट इट इज डेबिटेड, क्रेडिट के लिए यू डोंट हैव टू राइट इट इज क्रेडिटेड, इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द वर्ड टू, क्लियर? और यहाँ पे क्रेडिट साइड में अमाउंट आ जाएगा 10,000। नाउ यू हैव टू राइट अ नरेशन, विदाउट नरेशन योर जर्नल एंट्री इज नॉट कंप्लीटेड, ओके? समझ आए? तो नरेशन क्या है, अगर ना समझ आए, इन केस यू गेटिंग कंफ्यूज कि नरेशन कैसे लिखना है, क्या लैंग्वेज होगा, जस्ट स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग, BEING, बीइंग, और जो ट्रांजैक्शन दिया है, जर्नल आपके ट्रांजैक्शंस में दिया है नंबर 6 यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, खत्म, डन, इट विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। यूजुअली हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर ये दिया है तो मैं कैसे लिखूंगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। यूजुअली क्या होता है, वर्ड्स को बस फ्लिप करना होता है बस, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो जो हमारा कॉमर्स का लैंग्वेज है या फिर अकाउंटिंग लैंग्वेज है वो मैच कर जाता है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000। याद क्लियर है? ओके। उसके बाद जब आपका ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, आपने जनरल एंट्री दे दी है, देन यू हैव टू क्लोज द पर्टिकुलर्स, ओनली द पर्टिकुलर्स, डेट क्लोज नहीं होगा, समझ आ? अगर डेट को करना भी तो नॉट एन इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर यहाँ पे अमाउंट कॉलम कभी भी क्लोज नहीं होगा, दिस विल बी रॉन्ग, यू कैन नॉट क्लोज इट। ये आपको कंटिन्यू रखना है पूरा, जितने भी ट्रांजैक्शन दिए सभी के लिए आपको ये करना है। उसके बाद लास्ट में आपको you have to find out the summation of the total value of all the debit and credit। समझ आ गया? तो जितने भी डेबिट है सारे ऐड होंगे, जितने भी क्रेडिट सब ऐड होंगे। यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करना, क्लोज सिर्फ इसको करना है। फिलहाल के लिए कॉपी और पेस्ट करो, then you learn with more journal entries।